फ्रेंड्स, मैं नवीन मेहता आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में जो है ना ये वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए जो एडवोकेट हैं या फिर एडवोकेट बनने जा रहे हैं उनका इनकम टैक्स में जो है ना क्या अपॉर्चुनिटी है, इनकम टैक्स लॉयर भी कैसे बन सकते हैं या अगर बनते हैं तो क्या क्या जो है ना उनकी इनकम टैक्स में अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो है ना इनकम टैक्स कंसल्टेंट भी अगर बनते हैं तो क्या क्या वो कंसल्टेंट के रूप में कर सकते हैं, या फिर जो है ना अगर हायर लेवल के वकील हैं तो अपील में का वर्क कर सकते हैं, तो कैसे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ना इनकम टैक्स में जो है ना दो तरह के वर्क जनरली होते हैं। एक तो जनरल वर्क होता है और दूसरा अपील का वर्क होता है। जनरल वर्क में कोई स्पेशलाइजेशन की वर्क बात नहीं आती है। वो कोई भी जो है ना इवन ग्रेजुएट बीकॉम किए हुए हैं या नॉर्मल ग्रेजुएट हैं या नहीं भी ग्रेजुएट हैं, किसी तरह का स्पेशलाइज नहीं है, लेकिन वो जो है ना कुछ इनकम टैक्स रिटर्न का जो है ना नॉलेज है उनके पास, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का नॉलेज है, तो वो जो है ना जनरल वर्क कर लेते हैं। जनरल वर्क में जो है ना बहुत से जो है ना अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि आज के समय में देखते हैं कि जो है लगभग 60% आदमी रिटर्न फाइल करते हैं और आगे नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि 100% व्यक्ति को जो अर्न कर रहा है उसको रिटर्न फाइल करना पड़ सके। इसलिए जो है ना रिटर्न फाइलिंग में भी जनरल वर्क के रूप में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं। अभी भी बहुत से एडवोकेट हैं जो ना जनरल वर्क में लगे हुए हैं इनकम टैक्स का, जैसे रिटर्न फाइलिंग करना, जो है ना छोटे मोटे जो है ना उसका कुछ सॉल्यूशन आता है, नोटिस आता है, उसको नोटिस को सॉल्व करना। इनका भी जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो है ना एक एडवोकेट के रूप में या एक लॉयर के रूप में आप यहाँ पे अगर इनकम टैक्स का कंसल्टेंट बनते हैं तो यहाँ पे एक तो जनरल वर्क है। जनरल वर्क में आप इस तरह का रिटर्न फाइलिंग का काम हुआ आप कर सकते हैं, जो है ना फिर टीडीएस का कुछ वर्क कर सकते हैं, टीडीएस का कंसल्टेंट आप एडवाइस दे सकते हैं, जो है ना। साथ ही जो है ना अगर आप जो है ना अब अच्छे जो है ना नॉलेज है इनकम टैक्स का और अच्छा सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो आप जो है ना इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है ना एडवोकेट को जो है, जो रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं वो उनको जो है ना अब ये कि जो है ना ई रिटर्न जो है ना इंटरमीडिएटरी का भी जो है ना लाइसेंस मिलता है इनकम टैक्स के तरफ से, तो आप वो भी बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एडवोकेट के लिए। जो एडवोकेट है जो रजिस्टर्ड एडवोकेट, और उससे वो जो है ना जो है ना ई रिटर्न इंटरमीडिएटरी बन के जो है ना जो रिटर्न फाइल पब्लिक है वो करवाएंगे आपसे, और फिर जो ना आप डिपार्टमेंट और उनके बीच का जो ना इंटरमीडिएटरी हो जाएंगे। ये बेसिकली जो है ना बहुत ही अच्छा है। ये जनरल रिटर्न वाले से जो फाइल करते हैं उनका वो काम नहीं है। ये जो है ना आप कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ जो है ना आपका इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट पे सॉफ्टवेयर, उसका डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर पर जो है ना कुछ अपलोड करना है, कुछ डेटा का जो है ना माइनिंग करना है, तो ये सब के लिए आपको अथराइज किया जाता है। और ये अथराइजेशन बहुत एक जो है ना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक एडवोकेट के लिए। दूसरी जो है ना आती है अपील की बात। जो ना अपील जो है ना जब किसी की जो है ना आप जानते हैं किसी की जो है ना नॉर्मल व्यक्ति इंडिविजुअल की तो कम होती है, जो कंपनी है कंपनी के में आए दिन बहुत सी प्रॉब्लम होती रहती है। कभी उनकी जो है ना टीडीएस फाइल नहीं होती है सही से, तो फिर नोटिस आती है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लोग हैवी अमाउंट में अगर टीडीएस का अमाउंट रहता है तो फिर जो है ना उन्हें ना ऑर्डर आ जाता है पे करने के लिए पेनाल्टी के साथ, तो फिर उसमें अपील की बात आती है। दूसरी ये होती है कि जो है ना कोई जो है ना ये अपने अर्निंग को जो है ना कोई कंपनी अपने इनकम को जो है ना छिपा लेती है या किसी तरह का प्रॉब्लम करती है, तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर असेस करती है तो असेसमेंट में पाया जाता है कि बहुत हैवी अमाउंट जो है ना उन्हें जो है ना छिपाया है, तो फिर जो है ना इस पोजीशन में जो है ना फिर ऑर्डर पास होती है असेसिंग ऑफिसर की तरफ
के तरफ से। तो फिर जो है ना यहाँ पे अपील की बात, ये लोग कंपनी लोग अपील में जाते हैं। तो इस तरह की अपील की जो प्रोसेस में जो है ना, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि बेसिकली जो है ना और इनकम टैक्स में जो है ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये ज़्यादा इन्वॉल्व है। और यहाँ पे कलेक्टर वर्क से लेके जो है ना एक जो है ना कमिश्नर तक की जो अपील होती है इसमें ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन बहुत कम व्यक्ति ऐसे भी हैं जो एडवोकेट हैं या लॉयर हैं, ये भी जो है ना इसमें जाके थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेकिन जब अपील की बात आती है जो है ना ITAT का जो है ना ITAT में जब अपील का होती है, ITAT का जो है ना अपील का इशू है कि जो 50 लाख से अगर ऊपर का अमाउंट है तो जो है ना डिपार्टमेंट वहाँ पे ITAT में अपील कर सकती है। और जो है ना वहाँ पे कमिश्नर अपील है, कमिश्नर अपील के जो है ना ऑर्डर को यहाँ वो चैलेंज कर सकती है। तो उस पोजीशन में जो है ना यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वहाँ पे थोड़ा सा लूज पड़ जाते हैं। और वहाँ पे जो है ना उनको एक एडवोकेट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है ITAT में। ट्राइब्यूनल एक्चुअली वहाँ पे ट्राइब्यूनल होता है वहाँ जो है ना, तो ट्राइब्यूनल में जो है ना अपॉर्चुनिटी एडवोकेट के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर वहाँ पे देखा जाता है कि ट्राइब्यूनल भी से आगे बढ़ना है तो वहाँ पे जो है ना हाई कोर्ट जाती है। अंडर सेक्शन 260A के अंदर जो है ना हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में जाने का है कि 100 करोड़ जो है ना लाख से ऊपर होना चाहिए। 100 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो 100 लाख से ऊपर अमाउंट है अगर उसका तो कंपनी जो है ना डिपार्टमेंट जो है ना वो हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट जाने के बाद जो है ना वहाँ पे भी हाई कोर्ट में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे नहीं लड़ सकेंगे, जो है ना वहाँ पे एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होती है जो है ना, इसलिए जो है ना वहाँ पे एडवोकेट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ भी बढ़ जाती है। ट्राइब्यूनल में से ज़्यादा हाई कोर्ट में हो जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट तो एक एडवोकेट जो है ना एडवोकेसी की प्लेस है। तो वहाँ पे जो है ना जो है एक एडवोकेट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर हाई कोर्ट से ऊपर 261 में जो है ना सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब डिपार्टमेंट जाती है, जब 2 लाख से जो है ना 200 लाख से ऊपर का अमाउंट रहता है, 200 लाख से ऊपर का अमाउंट रहता है तो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना अपॉर्चुनिटी हो जाती है यहाँ पे जो है ना एडवोकेट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ वो वहाँ पे लड़ सकते हैं। हैवी जो है ना उनको वहाँ पे फी भी मिलेंगे, हर तरह की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसलिए जो है ना मैं कहना चाहूँगा कि जो है अब एक एडवोकेट के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप टैक्सेशन एरिया में आते हैं जो है ना, क्योंकि आज के समय में ऐसा देखा गया कि आप जब हाई कोर्ट जाएंगे तो आप हाई कोर्ट में अगर 200 एडवोकेट हैं तो मुश्किल से आपको गिने चुने 20-25 ही एडवोकेट मिलेंगे जो टैक्स को देखते हैं। मैक्सिमम आपको ऐसे मिलेंगे जो या तो सिविल एरिया को देखते हैं, क्राइम को देखते हैं, इस तरह का देखते हैं, लेकिन टैक्स को देखने वाले अभी बहुत कम एडवोकेट हैं जो है ना। और अच्छे एडवोकेट बनने के लिए अगर टैक्स एरिया से आप नीचे से टैक्स एरिया में जाते हैं तब आगे जो है ना आप क्राइम एरिया में जाते हैं या सिविल एरिया में जाते हैं तो या लिटिगेशन एरिया में जाते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन का नॉलेज होता है। क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे आप CRPC पढ़ते हैं वहाँ पे वर्ड का इंटरप्रिटेशन नहीं है, आपको एक्सपीरियंस करके या जजमेंट देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक एकेडमिक व्यवस्था होने के कारण यानी एक वर्ड को इंटरप्रिटेशन किया था। बाद में ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आप CRPC बना तो उसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालनी है, सर्कुलेशन नहीं निकालती है। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या है कि कोई भी रूल चेंज होती है, कुछ होती है, तो अगर पब्लिक को समझ में नहीं आता है, कंसल्टेंट को समझ नहीं आता है, डिपार्टमेंट क्या करती है एक्सप्लानेशन देती है। तो वो एक्सप्लानेशन जो है ना देती है तो वो वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो एक्ट आया उसका एक्सप्लानेशन फिर आया तो उसको जो है ना अच्छे तरह से हम समझ सके। तो यहाँ पे उस तरह से भी जो है ना बहुत ही अच्छी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी या किसी लॉ को जो है ना इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है यहाँ पे आप अगर करते हैं। और सेकंड थिंग है कि जो है ना यहाँ पे नंबर ऑफ एडवोकेट बहुत कम है जो है ना,
यहाँ पे जैसा कि मैं आपको उदाहरण में दिया, हाई कोर्ट आप जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में अगर 400 एडवोकेट हैं तो 400 में देखेंगे कि आपको वो 50 एडवोकेट भी ऐसा नहीं होंगे कि जो है ना टैक्स एरिया को देखते होंगे। मैक्सिमम जो है ना सिविल एरिया, क्राइम एरिया, ये सब जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे टैक्स का एरिया का जो है ना बहुत कम एडवोकेट है, जिसके कारण वहाँ पे अर्निंग की आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। आप फेमस भी वहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकते हैं और अच्छे से केस को डील करने के बाद जो है ना अच्छे अर्न भी कर सकते हैं। और आपका लिंक भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट से आपका लिंक रहेगा, क्योंकि आपका कॉर्पोरेट में कंसल्टेंट के रूप में भी आप अच्छे जब फेमस हो जाएंगे, कॉर्पोरेट का कंसल्टेंसी भी आप कर सकते हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के रूप में बन सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स का जो है ना कंसल्टेंट के रूप में आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे एडवाइजरी भी कॉर्पोरेट में दे सकते हैं, फिर कोर्ट में आप केस लड़ सकते हैं, ट्राइब्यूनल में केस लड़ सकते हैं। यहाँ पे वास्ट जो है ना मल्टीपल नंबर ऑफ जो है ना अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो है ना आप अगर इनकम टैक्स में आप आते हैं तो यहाँ पे छोटे से वर्क भी आपको मिलता है, बड़े से बड़े भी वर्क मिलता है। लेकिन आप जो है ना क्राइम एरिया में आते हैं तो आप कोर्ट के अलावा कुछ कर नहीं सकते, जो है ना। अगर सिविल एरिया में तो कोर्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स का अगर एडवोकेट बनते हैं या इनकम टैक्स के एरिया में आप जो है ना प्रैक्टिस करते हैं तो आप छोटे भी वर्क को कर सकते हैं, बड़े भी वर्क कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल आपके पास जो है ना आपके आएंगे, छोटे भी वर्क के लेके, बड़े भी वर्क के लिए कोई भी लेके। आप क्राइमिनल एरिया में अगर क्राइम का अगर एडवोकेट है या सिविल का एडवोकेट है तो वहाँ पे लिमिटेड जो है ना पैसे भी देने वाले होते हैं, जो बहुत कम ऐसे होंगे कि जो है आपको जो है ना बहुत हैवी अमाउंट देंगे। लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट मैक्सिमम पैसे वाले होते हैं जो है ना, तो वो जो है ना कॉर्पोरेट पैसे वाले होते हैं तो वो आपको हैवी अमाउंट भी वो आपको एज ए फीस कर सकते हैं। कंसल्ट अच्छी जानकारी है तो आपका जो जितनी जानकारी है उसके अनुसार आपको पेमेंट भी कॉर्पोरेट से मिल जाएगा। और आप कॉर्पोरेट एडवाइजर के रूप में बन सकते हैं। बड़े बड़े ऐसे भी हैं कि जो KPMG है, डोलाइट है, ये सब भी जो है एडवोकेट को जो है ना कंसल्टेंट के रूप में रखते हैं, जो है ना अपना जो है ना इशू कुछ भी होता है उनके लिंक में कॉर्पोरेट में तो वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए वो कंसल्ट करते हैं। या फिर जो है ना आप इंटरनेशनल लेवल का भी जो है ना टैक्सेशन है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में भी एक CA से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक जो है ना एडवोकेट का है। क्या है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो है ना वहाँ पे जो है ना ट्रांजेक्शन का इशू होती है, वहाँ पे जो है ना तो आप सपोज कीजिए आउट ऑफ इंडिया की बात है, आउट ऑफ इंडिया है तो वो तो एडवोकेट एक CA तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो एक एडवोकेसी के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में आप वहाँ पे अपियर हो सकते हैं, आप वहाँ पे जो है ना कोर्ट में आप अपियर हो सकते हैं। तो इस लेके जो है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए एडवोकेट इनकम टैक्स में। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई न्यू लॉयर है, अगर वो इनिशियली से इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो उनको इनिशियली से लॉ का इंटरप्रिटेशन समझ में आने लगेगा कि जो है ना लॉ एक्चुअली है क्या और इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। क्या ऐसा देखा गया कि जो है ना आपने जैसे मैंने बताया कि जो है ना आप CPC पढ़ेंगे, CRPC पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं है, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ उसके अनुसार आपको समझना है, इंटरप्रेट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनकम टैक्स में जो है ना लॉ बनती है तो कुछ अगर चेंजिंग लॉ में होती है तो पब्लिक को अगर समझ में नहीं आता है या तो फिर जो है ना कंसल्टेंट को समझ नहीं आता है तो ये लोग वॉइस रेस करते हैं कि जो है ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है ना उसको एक्सप्लानेशन आ जाती है। तो एक्सप्लानेशन आने के बाद जो है ना एक्चुअली एक्ट क्या कर रहा है, कोई रूल क्या कर रहा है और एक्सप्लानेशन क्या है, वो समझ में आ जाता है कि हाँ एक्चुअली जो है ना एक्ट बोल क्या रहा है और एक्सप्लानेशन जो है ना रूल क्या कह रहा है जो है ना, क्योंकि वो सपोर्टिंग एक जो है ना सप्लीमेंट्री एक्सप्लानेशन के रूप में एक मिल जाती है। लेकिन वो चीज़ जो है ना क्राइम का बुक पढ़ते हैं आप, CRPC पढ़ेंगे, CPC पढ़ेंगे या फिर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे नहीं मिलती है। वहाँ पे खुद आपको समझना पड़ेगा, या तो आपके हायर का सीनियर्स हैं उसको उसके पास समझना पड़ेगा कि जो है ना इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो वहाँ पे जो है ना डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन आप इनिशियल में जब आप 5 से 7 साल जो है ना या समय के अनुसार में जैसे आप जो है ना अगर इनकम टैक्स में आप काम कर लेते हैं तो यहाँ समझने का टेक्निक समझ लेते हैं तो वहाँ ये टेक्निक आपको वहाँ पे समझ में आपके लिए आपको बेनिफिट देगा।
और वहाँ पे जो है ना, जैसे आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, सीपीसी पढ़ेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आप जो है ना अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनिशियली में एक्सप्लेनेशन करने का जो है ना वे किया है, किस तरह की एक्सप्लेनेशन होती है और या उसका मीनिंग क्या होता है, किसी की लीगल वर्क जो है ना टर्म की मीनिंग क्या होती है, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करने का एक क्या मुझे इंटेंशन आपका जो है ना माइंड अलाउ कर देगा कि क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। वही एक्सप्लेनेशन को फिर आप जो है ना कोर्ट में जज के पास जो है ना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे भी कभी देखा गया है कि जो है ना आदमी जाता है, इनकम रहता है सीआरपीसी का जो है ना क्रिमिनल का केस, लेकिन वहाँ पे लीगल टर्म जो है ना इनकम टैक्स के अनुसार में जो है ना, या तो जीएसटी के अनुसार में कुछ टर्म रहते हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, तो वहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इस तरह का। तो वहाँ पे वो बेनिफिट जो है ना एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाती है एडवोकेट के लिए कि जो है ना अच्छे से वहाँ पे जज को जो है ना अपने फेवर में समझा दिया और जो बोलना चाहता था वो बोल दिया, और जज साहब जो है ना कन्विंस हो गए, और जो है कन्विंस होने के बाद आपका एक पॉजिटिव से बनता है, आपके फेवर में पॉजिटिव बनता है कि आप हो सकता है कि आप केस को जो है ना अपने फेवर में कर सकते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इनकम टैक्स में अच्छे खासा नॉलेज है, नहीं भी नॉलेज है, इनिशियली आप बढ़ा सकते हैं। इनकम टैक्स के एरिया में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे फेमस भी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कि जैसा कि मैंने बताया कि क्रिमिनल लॉयर जो है ना या सिविल लॉयर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे आप गिने चुने आपको इनकम टैक्स के मिलेंगे, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी फेमस भी हो सकते हैं, अपना नाम भी कमा सकते हैं और अपना जो है ना व्यवसाय भी अच्छे से चला सकते हैं। इस तरह की बस इतना ही इस वीडियो में। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहला बार आए हैं तो अब मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है ना इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो जब भी मिले तो आप इसको देखें, और जो है ना अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।